हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आप लोगों के लिए आए हैं लेकर। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरिकल प्रश्न है, जिसमें जो थ्योरी वाले प्रश्न हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त से हैं। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और पूरी क्लास में जुड़े रहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब के 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। राइटिंग पर मत जाइए, बस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। तो 220 वोल्ट क्या दिया गया है, ये V का मान दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक। अब कह रहा है यदि बल्ब के 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा जो होता है वो I से फाइंड होता है, यानी I इज इक्वल टू 0.50 एम्पीयर प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए शक्ति कहा है, ये शक्ति क्या है, तो शक्ति देखिए P बराबर, इसको यानी पावर कहते हैं, शक्ति पावर, यानी P इज इक्वल टू हमको निकालना है। ठीक। अब एक फार्मूला होता है विद्युत शक्ति में, पढ़े हो आप लोग कि P बराबर VI, यह फार्मूला पढ़े हैं। अब यहाँ देखिए P इज इक्वल टू हमको पता नहीं है, तो P बराबर V बराबर 220 वोल्ट हमको पता है, उसको हम लिख दीजिए, इंटू I इज इक्वल टू 0.50। अब P बराबर 0.50 से 220 में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा, तो आइए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, है ना। गुणा 20, तो 5 शून्य 0, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1 और 5 दूना 10 11। और अब देखिए यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 110 वाट। तो P बराबर जो बल्ब की शक्ति होगा वो 110 वाट होगा। अब ये था आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, फिर हम लोग आइए थ्योरी को देखते हैं। ओके, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको पढ़िए और अपने पेपर को आराम से दीजिएगा। देखिए, सूर्य हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है। यानी जो सूर्य होता है, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्या रीज़न है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर हमने कुछ पॉइंट करके आपको नोट कर दिया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 4 नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है, और 2 नंबर के मैक्सिमम पूछे जाते हैं। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। अब देखिए यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अब ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों से
गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब ये वही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। ठीक, अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट अगर ऐड किया जाए तो यह कह सकते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर लगभग 2 मिनट का है। यानी वास्तविक सूर्यास्त जो वास्तव में जो सूर्य है, वास्तविक सूर्य जो उदय होता है उसका समय और आभासी सूर्यास्त यानी सूर्य अस्त वास्तविक समय में जो सूर्यास्त होता है उनके बीच का जो दूरी है वो दूरी नहीं अंतर, यानी उनके बीच का जो अंतर है समय का अंतर वो लगभग 2 मिनट का है, जिस कारण से हमें सूर्य 2 मिनट पूर्व और 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। अब देखिए इसी घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती हैं। यानी इसी परिघटना के कारण ही सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती रहती हैं। तो ये था आपका सूर्योदय से प्रश्न। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और हमने एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया, तो ये आप लोग देखकर जरूर जाइएगा पेपर में और आप लोग पेपर दीजिए आराम से। ओके, फिर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।